कोई इख्तलाफ आप में से किसी के पॉइंट से नहीं है, मगर सर जो आजकल माहौल है मुल्क में, एक तरफ तो बहुत सी हमने चीज़ें सही भी जहाँ करनी है, वहाँ एक बहुत नाउमीदी भी फैली हुई है। सर उसको कौन दूर करेगा और किस तरह दूर करेगा? सियासतदानों की जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सबकी नाउमीदी तो बहुत ज्यादा फैली हुई है, और उस नाउमीदी की जो आपको एविडेंस नजर आ रही है वो इतनी हौलनाक है कि जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कि फॉर एग्जांपल, और वो आपके यूथ पल्स, आपके पूरे माशरे का ब्रेकडाउन, यहाँ पर उम्मीद का खत्म होना उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आपका 20 से 25 हजार जो नौजवान है वो लिबिया में पड़ा हुआ है। वो वहां से समुंदर मेडिटेरेनियन क्रॉस करके किसी भी सूरत यूरोप पहुंचना चाहता है। वो पाकिस्तान से क्यों गया है? वो इसलिए गया है कि पाकिस्तान में एक इज्जतदाराना जिंदगी गुजारने के जो अब मौके हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी इज्जत नफ्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये जो नाउमीदी फैली है, अब इस नाउमीदी को दूर करने के लिए तो फ्रैंकली माशरे के अंदर तो फिर हीरोज चाहिए होते हैं। वो हीरोज अमूमन सियासी लीडर होते हैं जो एक प्रोग्राम सामने लेकर आते हैं, और उस स्टेटस को तोड़ने के लिए, वो चीजें जो गल सड़ चुकी होती हैं उनको नए सिरे से उनकी बुनियाद रखने के लिए ये सियासतदान ही उठते हैं। चाहे वो आप पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले चले जाएं कि जो उस वक्त मुसलमानों के जो हालात थे वहां पर, और मुस्लिम लीग का जो बनना, और फिर जिन्ना साहब की जो सियासत, तो वो एक उम्मीद ही पैदा की थी उन्होंने अपनी सियासत के जरिए लोगों के अंदर। एक उन्हें ख्वाब दिखलाया था, और उस ख्वाब के लिए एक डेडिकेशन से काम करके उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद हमने क्या किया कि जिन्हीं लोगों ने वो ख्वाब देखा था उन सारों को हमने एब्दो कर दिया। कायद की जो बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, उनको गद्दार करार दे दिया। तो ये जो उस वक्त से हमारा जो मामला शुरू है, इसमें किसी न किसी क्रेडिबल लीडर को सामने आकर उसको इन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। एक नए सिरे से एक नया ख्वाब दिखाना पड़ेगा, नई तामीर की बात करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं कि बस हवा में बात करें, कि वो जो आपके जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी तैयार हो। ये नहीं कि सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए पावर पॉलिटिक्स करे और ये बयानात दे कि मैं पिछले 30 सालों से एस्टेब्लिशमेंट की आंख कतार हूँ, या कोई ये कहे कि जी मैं तो कब से फौज से बात करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरे से बात नहीं करते। हमें अब सीरियसली इन प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा। रीजन में आप देखें कि इंडिया कहाँ पहुंच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अफगानिस्तान से किया जा रहा है। तो हमें अगर इन सारी चीजों को दुरुस्त करना है तो उसके लिए एक तो जो मिक्स पैदा हो गया सियासतदानों का और अवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अंदर की जो रिफॉर्म थी, जो डिबेट की गुंजाइश थी, वो खत्म कर दी। जो एजेंट्स ऑफ चेंज थे, वहां पर खुशामद का सिलसिला है, वहां पर लोगों के इश्यूज के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की साजिशें हैं और पावर पॉलिटिक्स है। तो अल्टीमेटली ये जो इस कश्ती को अगर बचाना है तो ये सियासतदानों ने ही बचाना है। अब लेट्स होप कि उनके अंदर अकल आए और वो एक ऐसा काबिल अमल प्रोग्राम लोगों के इश्यूज से रिलेटेड लेकर सामने आए, या कोई नई जमात आए। ये मौजूदा जमातें तो मुझे बहुत हद तक नाकाम हुई नजर आती हैं। तो इसी सूरत में होप रिस्टोर होगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल नजर आता है।